नमस्कार। आपको पता तो होगा ही कि बिहार दरोगा में आधुनिक भारत बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है, टॉपिक है। देखिए, पढ़ने को आप इतिहास में तीनों पढ़ सकते हो, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेकिन बिहार दरोगा में जहां से ज्यादा सवाल आते हैं वो है आधुनिक भारत। तो आइए आज से हम लोग आधुनिक भारत की शुरू कर देते हैं क्लास, और इसमें हम लोग बिल्कुल एकदम सब कुछ समझते हुए चलेंगे, है ना। क्या क्या है, कहां से क्या है। और हाँ, इसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं। प्लेलिस्ट जो है वहां आपको और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो देख लीजिएगा आधुनिक भारत से संबंधित। आइए, फिलहाल ये आपको जो दिख रहा होगा ये इसके एमसीक्यूज हैं, जो आप पढ़ेंगे वो आप क्वेश्चन भी लगा सकते हो। हालांकि ये वाला मैं बाद में कराऊंगा, पहले आपको मैं जो इसका थ्योरी है वो करा दूं और तब आपको मैं बताऊं। तो देखिए, आधुनिक भारत की शुरुआत हम करते हैं भारत की खोज से, है ना। भारत को कैसे काबू में किया गया, भारत पर कौन सी कंपनियां आई पहले, ये सब कुछ हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला तो यही बात आता है कि भारत की खोज। अच्छा, दिमाग में कभी ये आया है कि क्या भारत कहीं गुम था क्या? और अगर भारत की खोज नहीं हुई थी तो ये पुराण, वेद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये आया कैसे? सामान्यतः तो आप सुनते हैं कि भारत की खोज हुई थी कब? 1498 में। लेकिन अब जब जैन बौद्ध पढ़ते हैं, मौर्य पढ़ते हैं, अशोक पढ़ते हैं, तो आप ईसा पूर्व तक चले जाते हैं। तो जब भारत की खोज ही नहीं थी तो ये कैसे पढ़ते हैं? तो आइए अब हम समझते हैं सीधे मैप के माध्यम से। आइए, ये आपको विश्व का मानचित्र दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? विश्व का मानचित्र। यहां समझने की कोशिश करिएगा। होता क्या था, ये देखिए, यहां पर आपका ये है भारत, है ना। ये अगर मैं इसको यहां पर ऐसे, एक मिनट, अगर मैं ये दिखाना चाहूं तो आप देख रहे होंगे कि ये है अपना भारत, ठीक ना। हुआ क्या था कि जो यूरोपीय कंपनियां थी, ये यूरोप वासी थे, कंपनियां तो बाद में बनेगी। यूरोप वासी थे, वो क्या करते थे कि भारत से व्यापार करते थे। भारत से व्यापार करने का इनका मार्ग देखिए, ये वाला मार्ग ऐसे 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 ये व्यापार करने यहाँ जाते थे, और यहाँ से आके अपने देशों में ये सामान लाते थे, मसाला लाते थे। एक और मार्ग था, ये ऐसे 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 करके, ये खाड़ी जो दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे जाते थे और व्यापार करते थे। तो मार्ग तो ये था। हुआ क्या, डेट याद रखिएगा कि 1453 ईस्वी में, डेट आपको याद रखना है, 1453 ईस्वी में, ये जो यहां पर आपको तुर्क दिख रहा है, ये जो तुर्की वाले दिख रहे हैं, ये इन्होंने इस वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? कुस्तुनतुनिया बोला जाता है इसको। तो प्रश्न पूछता है कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? तो याद कर लीजिए, पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर 1453 में जो है वह अधिकार कर लिया। अब अधिकार तो कर लिया, अब इनका जाने का मार्ग भाई बंद कर दिया। कहा कि नहीं नहीं नहीं, इधर से नहीं जाना है, इधर से नहीं जाना है। ये लोग अब भाई यहां से आते थे, मसाला लेके जाते थे। अब इनको होने लगी दिक्कत कि अरे यार, रास्ता ही बंद कर दिया, ये पूरा कब्जा कर लिया, जाओगे कैसे? किसी दूसरे देश के रास्ते तो नहीं जाओगे। ये लोग क्या करते थे कि ये देखिए, यहां से ऐसे 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 चले आए, है ना। लेकिन अब जब ये मार्ग ही बंद है तो अब भाई कैसे आओगे? मार्ग जब बंद हो गया तो आप कैसे आओगे? नहीं आ पाओगे ना। तो ये लोग बेचैन होने लगे, यूरोपीय जो देश हैं, भाई इनको मसाला मिला नहीं, खाएंगे क्या? ये लोग ज्यादातर मांस का सेवन करते थे। क्योंकि ये देख रहे हैं आपकी ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका में मसाला मांस में लपेट करके रख दिया जाता था, तो मांस खराब नहीं होता था और वो लोग खाते थे। ज्यादा उपज थी नहीं, धान चावल जैसे हम लोग उपजा लेते हैं। मांस पर बहुत लोग वहां निर्भर थे, मसाला के साथ लपेट के काफी दिन दिन तक वो रखते थे। अब हुआ क्या कि ये लोग हो गए बेचैन। ये लोग क्या हो गए? बेचैन हो गए कि भाई कहाँ गया भारत, जहां से हम लोग करते थे, कहां से अब कैसे जाएं कैसे जाएं।
तो ये लोग खोजने के लिए निकल देते हैं, कोई इधर निकल देता है, कोई इधर निकल देता है। इसी क्रम में आप देखते हैं कि यहां से भी खोजने के लिए निकलता है। और कोलंबस, कोलंबस का नाम आपने सुना है, उसने अमेरिका की खोज कर डाली। निकला था वो भारत की खोज करने, वो खोज दिया अमेरिका। यहां गया तो यहां भी उसको कुछ मसाला दिखाई दिया, तो वो उसको लगा कि अरे हम पहुंच गए इंडिया। और वहां के जो निवासी थे उनको रेड इंडियन कहा। वहां के निवासी के जो बाल देखा हल्का लाल, तो कहा अरे ये तो रेड इंडियन है। इसीलिए पूछा था कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका, है ना। तो कोलंबस ने भूलवश खोज कर दिया है अमेरिका का। अभी भी भारत नहीं मिला है, अभी भी भारत नहीं मिला है। अभी खोजते खोजते नाव का आविष्कार हो ही गया था। खोजते 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 यहां तक ये लोग चले आए। कहां तक चले? यहां तक। अभी भी नहीं भारत मिला। हुआ क्या कि भारत का कोई व्यापारी भी इधर आया था, अब्दुल माजिद जिसका नाम था, या कहीं अब्दुल मनीद देता है। तो ये यहां तक खोजते खोजते आए। अब देखिए वास्को डी गामा कैसे यहां तक आता है और इस वाले मार्ग की खोज किसने की, ये प्रश्न पूछता है। इस मार्ग को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। नाम याद रख लीजिए। देखिए 1487 की बात है, 1487 की बात है। इस मार्ग का नाम है केप ऑफ गुड होप। केप, ये भी प्रश्न पूछता है, केप ऑफ गुड होप, यानी कि उत्तम आशा अंतरिक्ष। 1487 में इस मार्ग, जो ये केप ऑफ गुड होप है, इस मार्ग की खोज किया बार्थोलोमेओ डियाज ने। किसने किया? बार्थोलोमेओ डियाज ने, है ना। नाम याद रखिएगा, बार्थोलोमेओ डियाज। यहां तक तो खोज कर दिया। अब चलो वास्को डी गामा कहा कि चलो देखते हैं आगे। यहां तक आ गया। आने के बाद यहां जब इसको अब्दुल मनीद मिलता है तो चर्चाएं होती हैं कि ऐसा ऐसा है। तो ये कहा कह रहे वहीं के तो हम हैं, चलो लेके चलते हैं। तो यहां से अब्दुल मनीद वास्को डी गामा को ले आता है कालीकट। तो यहां से भी प्रश्न पूछता है कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था। प्रश्न बनता है यहां से कि वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक कौन था। तो इस मैप का काम यहीं तक था, आपको हम यहां तक पहुंचा दिए, है ना। अब अब्दुल मनीद जो था वो यहां इसको पहुंचा देता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भैया वास्को डी गामा को कौन पहुंचाया? तो अब्दुल मनीद। अब चलते हैं हम लोग आगे जहां से हमको पढ़ना है। तो सवाल आपसे बनेगा कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कब कर लिया? तो आप बताएंगे 1453। अब ये देखिए पूछेगा कि ये जो भौगोलिक खोज है इसका किसने अधिक प्रयास किया? तो भाई जो वहां का राजा था, राजकुमार था, है ना, जो राजकुमार था पुर्तगाल का, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इसने भी प्रोत्साहित किया कि नहीं यार जाओ लाओ, चीज तो बढ़िया था ही। तो इसने प्रोत्साहित किया। तो इसके प्रोत्साहन से ही, इसके प्रयासों से ही जो है वह ये सही मतलब हो पाया। ठीक, हमने आपको पहले ही बता दिया कि पुर्तगाल के नाविक जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज, इसने 1487 में उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज करी। आप देखें कि केप ऑफ गुड होप से कैसे वास्को डी गामा को अब्दुल मनीद भारत ले आता है। प्रश्न पूछता है ये वास्को डी गामा भारत कब आया? 17 मई 1498 को भारत आ गया। अब हुआ कि हाँ हमने भारत को खोज डाला, हमने भारत को खोज डाला, जो हमसे नहीं मिल रहा था दूसरे मार्ग से, तो हमने खोज डाला। तो भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज करी थी वास्को डी गामा ने, ठीक ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है बार्थोलोमेओ डियाज, ठीक। और यहां से भी प्रश्न 1498 में 17 मई, यहां ध्यान रखिएगा, 17 मई 1498 को ये पहुंचता है, ठीक ना।
पहुंच तो गया। ये प्रथम यूरोपीय कंपनी अब यहां पर आएगा, है ना। ध्यान दीजिए, पूछता है भारत में यूरोपियन के आने का क्रम सर्वप्रथम पुर्तगालिया। देखिए ये जो क्रम है ये वो लिख लीजिए, ये जो क्रम है ये मैं आपको बता देता हूं। पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश और फ्रांसीसी। डेनिश का ज्यादा रोल नहीं होता है, तो आप इतना भी याद कर सकते हैं, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी। पीडीईएफ, है ना, ये इनका क्रम है। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं और फिर फ्रांसीसी। ये चारों जो हैं ये थोड़ा सा यहां पर दिखाई देंगे भारत में, है ना। बाद में इनकी सत्ता कैसे, कहां पर ये लोग विस्तार अपना फैलाते हैं, कैसे, वो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, आने का क्रम में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। ये पूछता है कि यूरोपियों के भारत में आने का जो क्रम है उसको व्यवस्थित करे, तो पीडीईएफ, है ना। जैसे देखिए पी तो हो ही जाएगा, एबीसी के बाद आता है डीईएफ, क्रम भी बिल्कुल सही है, तो आपको याद रखना है, ठीक ना। फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। परंतु डच से पहले अगर इनकी कंपनी स्थापित करने की बात करी जाएगी, कंपनी स्थापित, तो पहले पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद फिर अंग्रेज, है ना, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। कंपनी पीईडीएफ, कंपनी बाद में जो है डच स्थापित करता है, अंग्रेज वाले पहले कर लेते हैं कंपनी। तो ये भी याद रखना है कंपनी कौन। हालांकि ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो केवल पुर्तगाली पर निर्भर रहेगा। पुर्तगाली से बनने वाले सारे सवाल को हम लोग कैचअप करेंगे। आइए, ठीक है ना, पहले खोल ली। पुर्तगाली, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय अगर बात की जाती है तो पुर्तगाली। अब कौन कैसे आता है, कहां आता है, कौन गवर्नर बनता है, क्या, सब कुछ हम लोग देखते हैं। आ जाइए, ध्यान दीजिए, जो हमने बताया वास्को डी गामा 17 मई 1498 को अब्दुल मनीद की सहायता से भारत आता है। अब जब ये भारत आता है तो देखा आपने कि भारत में ये कहां पर आया है, तो आपने देखा कि भारत में केरल, है ना, केरल में कालीकट बंदरगाह, यहां पर एक स्थान है कप कड़ाबू, नाम याद रखिएगा, कप कड़ाबू। यहां पर यहां का जो राजा था वो था जमोरिन। क्या था? जमोरिन। जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। भाई इनको भी दिक्कत हो रही थी, इनका भी मसाला कोई ले जाने वाला था नहीं। मसाला आप जा रहे हैं, कोई ले नहीं जा रहा है, तो दिक्कत है ना। हम भी तो बेचना चाह रहे हैं, हमारा कोई ले ही नहीं रहा है सामान, तो दिक्कत था इनको भी। तो ये भी खुश हुए और जोरदार स्वागत करते हैं। कौन? अब्दुल मनीद इनका जोरदार स्वागत करते हैं, सॉरी जमोरिन इनका जोरदार स्वागत करते हैं। तो प्रश्न बनता है कि वास्को डी गामा कब आया? 17 मई 1498 कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप कड़ाबू, यहां पर अपना बेड़ा उतारता है। जब ये उतारा उस समय यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा जमोरिन था। ये प्रश्न बहुत पूछता है, जो जो पॉइंट मैं नोट करा रहा हूं सब कुछ नोट कर लीजिए। हाँ, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हैं पीडीएफ वाले से, उनको तो पीडीएफ मैं दे ही दूंगा, है ना। बाकी पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है या फिर एक वीडियो का लिंक है उसको देख करके आप पीडीएफ वाले ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। आओ, भारत में किसके नेतृत्व में तथा कहां पर द्वितीय पुर्तगाली अभियान? पहला पुर्तगाली अभियान तो आपने देख लिया कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया। ये यहां से इतना जो सामान ले गया, इतना फायदा हुआ, 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ। जो यहां से सामान ले गया मसाला वगैरह, वहां बेचा तो वहां लोग एकदम बेचैन थे, समझ रहे हैं। 1453 के बाद से 1498 समझ रहे हैं, लगभग 50 साल 45 साल के बाद उनको मिल रहा है मसाला, तो एकदम बेचैन थे, कैसे क्या होगा। इतना फायदा हुआ, 60 गुना फायदा हुआ, 60 गुना फायदा हुआ। वाणिज्य के प्रधान की उपाधि मिल गई वहां के जो राजकुमार थे उनको, वाणिज्य के प्रधान की, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जमोरिन नाम याद रखना है यहाँ पर, जमोरिन ये इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, अब्दुल मानिद इंपॉर्टेंट है और ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और ये कालीकट जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आइए, तो दूसरा जो अभियान है यह अल्ब्रेज केब्राल के उसमें आता है,
किसके नेतृत्व में? यहां से प्रश्न पूछता है कि द्वितीय पुर्तगाली अभियान किसके नेतृत्व में आया? तो पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। पहला तो आया था 1498 में, 2 साल बाद फिर आता है केब्राल के नेतृत्व में दूसरा आता है, ठीक ना। यहां तक ठीक। एक सवाल और पूछता है कि भाई वास्को डी गामा पुनः दूसरी बार कब आया था? पहले तो 98 में आया था, 4 साल बाद फिर आता है, यानी कि 1502 में वो फिर आ जाता है। देखिए, द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 में आता है, 2 साल का गैप है। 1498 में डिगामा, 1500 में अल्ब्रेज केब्राल के नेतृत्व में, फिर 1502 में दूसरी बार वास्को डी गामा। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये लोग आ गए, अब आ तो गए, अब इन्होंने चाहा कि हम अपना यहाँ फैक्ट्री बनाएं। फैक्ट्री क्यों बनाते थे? अब भाई बार बार वहां से आना, फिर सामान उठा के ले जाना, इससे क्या करते थे कि यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ व्यापार का जो है हम डील करेंगे, फैक्ट्री में हमारे वहां से नाविक आएगा, यहाँ से चलो भाई ले जाओ। ये नहीं कि बार बार आओ फिर डील करो। तो यहाँ एक समझिए कि अपना स्थायी बेड़ा बनाना चाहे ये लोग। फैक्ट्री इन्होंने बनाई 1503 में। पूछता है कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहां में बनी? तो याद रखना है कोचीन में बनी। कहां में? कोचीन में। कब बनी? 1503 में। दोनों याद रखना है, डेट भी याद रखना है। कोचीन में बनी और कब बनी? देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 1503 में, ठीक है ना। 1503 में बना दिया। अब 2 साल बाद यानी कि 1505 में कन्नूर में ये दूसरी फैक्ट्री भी डेवलप कर देते हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है कि प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में 1502 में, सॉरी 1503 में, और दूसरी 2 साल बाद 1505 में कन्नूर में। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है, ये दोनों पॉइंट आपका एग्जाम में आएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो जितने सर्कल बने हैं सबको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में यहां से प्रश्न दिखाई देगा। आइए अब आते हैं, जब इनका कंपनी बन गया तो कंपनी को भाई चलाने के लिए कोई ना कोई तो नियुक्त करेगा ही। तो वो वायसराय एक आया था। तो पूछता है प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो इसका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। यहां से प्रश्न पूछता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ये 1509 तक आपको दिखाई देगा, यहां है ना, 1509 तक ये दिखाई देगा। 5 में आया है और 9 तक ये दिखाई देगा। नाम याद रखना है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ठीक ना। अब फ्रांसिस्को से ये मत समझ लीजिएगा कि फ्रांसीसी है ना, पुर्तगाली है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। कार्यकाल भी आपको याद रख लेना है। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, या पूछता है हिंदी में कि शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था या किसने चलाई थी? तो ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक ना, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ये पहला वायसराय था पुर्तगाली। इसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। जी हाँ, सॉरी अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ना, अल्फांसो है, फ्रांसिस्को नहीं है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दूसरा है, तो इसका भी याद रखना है। दूसरा जो है ये थोड़ा सा ज्यादा काम करता है। ज्यादा काम क्या करता है कि ये जो भी पुर्तगाली थे उनको ये कहा कि ऐसा करो, यहीं की महिलाओं से शादी करो और यहीं रहो, है ना, मतलब कॉलोनी बसाना शुरू किया शादी करके, यहीं की महिलाओं से शादी करो तुम लोग। इसको भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे ही कहा जाता है। देखिए पहला जो आया है अल्मीडा, उसने तो बस शांत जल की नीति आप देखा, ये काम करेगा। ये क्या किया, ये देख रहे हैं आप कि कहा कि नहीं यहीं रहो, शादी करो, कॉलोनी बसाओ, अब यहीं हम लोग को काम करना है। तो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक ना। अल्बुकर्क अपना मुख्यालय भी बनाता है कोचीन में। कोचीन में ही इसकी पहली फैक्ट्री बनी थी, आपको याद है ना, 1500 कै में, 2 में कि 3 में?
तो 1503 में, दूसरे 1505 में बनी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखना है। कोचीन को अपना ये क्या बना लेता है, हेडक्वार्टर बना लेता है, मुख्यालय बना लेता है। मुख्यालय तो बना लेता है, अब ये क्या करता है कि भैया कुछ क्षेत्र भी सोचता है कि हम कब्जा करें, भारतीयों से कुछ क्षेत्र भी सोचता है कि हम कब्जा करें। इसी क्रम में यहां से प्रश्न बनता है जो मैं नोट करा रहा हूं, नोट करिएगा। किस गवर्नर ने बीजापुर के जो सुल्तान हैं आदिल शाह, इनसे गोवा को जीत लिया? अब आया, अब ये देखिए 9 में आया कुराफात मचाना शुरू। बीजापुर के जो सुल्तान हैं आदिल शाह, इनसे 1510 में जीत लिया है गोवा को। तो यहां याद रखना है, अल्बुकर्क ने गोवा को जीता है 1510 ईस्वी में। तो सीधा पूछता है कि पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार कब हुआ, ये प्रश्न आया हुआ है। पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार कब हुआ, तो 1510 ईस्वी में। क्लियर है ना? गोवा जो सबसे लास्ट तक 1961 तक यहां अधिकार रहेगा उनका, पुर्तगालियों का, तो ये ध्यान देना है। चलिए आइए, अल्बुकर्क ने अभी गोवा पर अधिकार आपने देखा। अब देखिए मलक्का पर अधिकार, ठीक उसके एक साल बाद मलक्का पर भी अधिकार कर लेता है। अल्बुकर्क नहीं, 9 से वो 15 तक है ना। अब देखिए अल्बुकर्क ने हरमुज पर भी अधिकार कर लिया 1515 में, गोवा पे 10 में 1510 में, मलक्का पर 11 में, हरमुज पर 15 में। यहां तक दिक्कत नहीं है। ये मैं बता चुका हूं कि ये स्थायी आबादी बसाना चाह रहा था, और ये पुर्तगालियों को क्या कहता था कि यहीं की महिलाओं से शादी करो, स्थायी आबादी बनाओ, यहीं रहना है ना। स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्लियर है? क्लियर है। आइए देखिए, ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा, हाँ ये एक चीज ने बढ़िया किया था, पहले जान ही रहे कि भारत में सती प्रथा थी, जब किसी का पति मर जाता था तो महिलाएं सती हो जाती थी, तो ये काम इसने बंद किया था, और ये था कौन, अल्बुकर्क। इसके बाद और छोटे छोटे आते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है वह है नीनो डी कुन्हा, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1529 से 1538 है ना, ये भी आपका थोड़ा जानने योग्य है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए, किसने 1530 में सरकारी कार्यालय को, ये कोचीन देखा आपने, कोचीन में अपना मुख्यालय जो बनाया था सरकारी कार्यालय को, अब ये गोवा शिफ्ट कर देता है, गोवा शिफ्ट कर देता है। इस प्रकार पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी अब गोवा बन गई। गोवा वही गोवा जो 1510 में किसने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से जीता था 1510 में, मलक्का को 1511 में जीता था, और हरमुज 15 में। क्लियर है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कौन था, कुन्हा था। कुन्हा ने ही जो है राजधानी कहां में बनाया, गोवा में बना दिया, कोचीन से हटा करके। आइए, इसने 1534 में बेसिन पर, यह भी प्रश्न पूछता है कि पुर्तगालियों ने बेसिन पर अधिकार कब किया, तो 1534 में, और द्वीप पर अधिकार 1535 में। 5 डेट याद रखिएगा, 1510 में गोवा, 1510 में 11 में मलक्का, 1515 में हरमुज, 1534 में बेसिन, और 35 में द्वीप। क्लियर? चलिए, अधिकार कर लिया। दमन पर 1559 में कर लिया। ठीक है ना, जो पॉइंट हम बता रहे हैं सब नोट कर लीजिए, एग्जाम में टप से आपको दिखाई दे देगा। आइए, पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को 1641 में, देखिए मलक्का वही जो 1511 में जीता था अल्बुकर्क, नहीं जीता था, उसको मलक्का दुर्ग को डचों ने इनसे छीना और जीत लिया। ये पूछता है कि एस्तादो दा इंडिया क्या है, तो पुर्तगाली समुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया कहा जाता है। पुर्तगाली समुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया कहा जाता था। एक कार्टेज आर्मेडा जो है ये काफिला चलाया था, इसमें इस क्षेत्र से गुजरने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता था। तो ये कार्टेज आर्मेडा जो था ये कौन देता था, तो ये पुर्तगाली कहते थे कि भैया ये सागर के स्वामी हम हैं, सागर के स्वामी हम हैं, और अगर यहां से गुजरना है तो परमिट बनवाना पड़ेगा। उसी को कहा जाता था कार्टेज आर्मेडा काफिला, है ना। ये जारी किया था पुर्तगालियों ने, और ये परमिट की आवश्यकता होती थी कि भाई बिना परमिट के नहीं जाएंगे, परमिट देंगे, और जहाज वहाज भी चेक करते थे लोग,
ठीक काम नहीं करते थे। आइए, भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। पुर्तगाली के द्वारा भारत में जो लाए गए फसल थे वह आलू, तंबाकू और मक्का थे। इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की थी। तो इतने प्रश्न थे पुर्तगाली से। अब मैं थोड़ा सा झलक दिखलाता हूं जो इसके, ये तो आपने पढ़ लिया, अब इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, अभी हमने पुर्तगाल बताया, फिर डच पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी, डेनिश कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो केवल पुर्तगाली पर था। कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। थोड़े क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूं, कराऊंगा नहीं इस वीडियो में, है ना, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं अलग से कराऊंगा। जब सारा ये खत्म हो जाएगा तब मैं क्वेश्चन का आपका कराऊंगा। जैसे देखिए यहां से प्रश्न कैसे आ सकता है, मैं आपको कुछ डेमो दिखाना चाहता हूं। आ जाओ भाई, मैं आपको कुछ डेमो दिखाना चाहता हूं। जैसे अगर आपने पढ़ा, देखिए आपसे पूछेगा गोवा को भाई किसने जीता, तो गोवा को आपने जाना है कि 1510 में बीजापुर के सुल्तान से, कौन था, आदिल शाह से। किसने जीता था, तो दूसरा वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्योंकि वो 1509 से 1515 तक था। तो अब ये नहीं लगा देंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक। ऐसे देखिए 34 नंबर अगर आते हैं, वेनिस पर पुर्तगालियों के द्वारा कब अधिकार किया गया था, तो एक वेनिस था, एक दीव था। वेनिस पर 1534 में और दीव पर 35 में, याद है ना। तो वेनिस पर पूछ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को कराने वाला हूं, परेशान मत होइए, लेकिन अभी नहीं, अभी बस आप थ्योरी पढ़ लीजिए। अभी आप थ्योरी पढ़ लें और उसके बाद जो फाइनल इसका जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक वीडियो इसके ऑब्जेक्टिव पर लाऊंगा, ताकि आपने क्या पढ़ा और क्या याद है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज का क्लास बढ़िया लगा, और कुछ पॉइंट अगर छूटे हैं तो उनको इसमें कवर करा दिया जाएगा। इतने प्रश्न जो 41 प्रश्न कर लेंगे तो पुर्तगाली से आने वाले सवाल को आप चुटकियों में कर लेंगे। ऐसे ही आपको सारे जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के हैं टॉपिक, सब पर आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही साथ सबका पीडीएफ अगर चाहिए तो ये पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ के लिए मैं बता दिया हूं, टेलीग्राम पर जा करके देख लीजिए कैसे पीडीएफ मिलेगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है शॉर्ट वीडियो का, उसको देख करके भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।